अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, महंगाई का रोना हर तबका रो रहा है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों। महंगाई ने जहाँ मुल्क की मईशत को मुतासर किया है, वहाँ घरों के चूल्हे चलाने मुश्किल हो चुके हैं। हम इस वक्त ख्वाजा असरा फैमिली में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई ने उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात मरतब की हैं, उनका जो कारोबार है वो किस हद तक मुतासर हुआ है, और बिलखसूस कॉस्मेटिक्स के हवाले से उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं शुएब उर्फ शब्बो की ज़बानी। जी शुएब, महंगाई का जिन आप पे से बाहर हो रहा है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि हमें इस दौर से गुजरना पड़ेगा। जो चीज़ 100 की है वो 1000 पे चलेगी, जो 1000 की है उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है ना। हम बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हैं। फिर दुनिया के साथ जीना तो है ना, फिर जहाँ पे दुनिया वहाँ पे हम भी सब्र करके बैठे हुए हैं। तो क्या समझते हो, ये महंगाई का तूफान जो निकला है, ये किसकी जिम्मेदारी पे आता है? इमरान खान इसका जिम्मेदार है, शरीफ खानदान इसका जिम्मेदार है, कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम खुद हैं। कैसे? इस वजह से कि हम लोग जो सोचते हैं वो हम करते नहीं, और जो हम नहीं सोचते वो हम कर देते हैं। रात को अगर हम हर चीज़ को बैन कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं तो महंगाई रुकेगी, लेकिन हम जितनी चीज़ें बैन होती हैं हम उनको ज़्यादा परचेज करने निकल जाते हैं। तो हम जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो अपनी खजाने भर के लेट गए हैं। जो हमसे नीचे तबके वाले लोग हैं, अभी एक मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया है, वो क्या करेगा बेचारा? वो घर खाना लेके जाएगा, बच्चों की ट्यूशन की फीस देगा, वो अपनी दवाई का खर्चा अफोर्ड करेगा, वो क्या करेगा? तो फिर उन्हें देखे हमें भी हौसला होता है कि नहीं, अल्लाह को नहीं, देखिए ना, उसमें घर में हंडिया पकनी है, उसमें ना सुर्ख मिर्च भी डलनी, उसमें हल्दी भी डलेगी, उसमें मसाला भी डलेगा, उसमें प्याज भी डलेगा। ये तो जरूरत की चीजें हैं ना। हाँ जी। तो अभी मैं अपना बताती हूँ कि मैं एक टाइम का, मेरे घर का जो खाना है एक टाइम का वो 800-900 का बनता है। एक टाइम का तो 3 टाइम का 3000 का हो गया, और महीने का 90,000 का हो गया। तो आप बिलीव करो कि कैसे मैनेज होता है। और जिसकी बेचारे की 14-15-20 हज़ार रुपया सैलरी है, आई कांट बिलीव वो कैसे अपने घर का गुजारा करते 90,000 का खाना ये लोग खा लेते हैं। खाने गेस्ट आते हैं, क्या खाते हैं वो? हमारे कम्युनिटी के लोग आते हैं। क्या खाते हैं वो? जो उनकी फरमाइश होती है वो हर दफा कह दें कि हमने मटन खाना है। वो हर दफ़ा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी इज्जत की वजह से उनको खिलाना पड़ेगा। हमारा घर है, हमारे फ्लैट है, अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो फिर वो हमें इंसल्ट करेंगे, और वो हमें बर्दाश्त नहीं। उनको भी सोचना चाहिए ना, हम शोबे के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं। तो हम भी तो किसी के घर जाके नहीं सोचते ना। तो क्या कहना चाहोगे जी कॉस्मेटिक्स के हवाले से? कॉस्मेटिक इन्होंने बहुत महंगी कर दी गई। अभी एक चीज हम खरीद के आए हैं जो अच्छा, मुझे मेरे बताओ, कौन सी चीज खरीदते हो? ब्रांडेड खरीदते हो कि लोकल खरीद लेते हो? नहीं, ब्रांडेड ही। अपनी स्किन के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ना। ब्रांडेड, तभी माशाल्लाह इतना सोना है। ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, क्योंकि एक चीज जो पहले हमारी आती थी 1200 की, वो 4500 पे चली गई है। आप देखें, इन्होंने सिगरेट और ये जो कॉस्मेटिक्स थे वो हम में से निकालने थे, नशइयों से कर्जा निकालना था। तो इन्हें चाहिए थोड़ा सा रिलीफ दे अवाम को। अवाम को सोचे, अब जो बंदा रात का खाना खाता है वो ये सोच के सारी रात नहीं सोता कि सुबह का नाश्ता कहाँ से करना है। तो ये अल्लाह पाक है जिन्होंने भरम रखे हुए हैं, वरना इंसान के हाथ में होता तो इंसान को मार देता भूखे। अच्छा, जहाँ पे इतनी महंगाई हो चुकी है वहाँ पे आप मुख्तलिफ फंक्शंस में जाते हो, पहले कितने फंक्शन आते थे, अब कितने आ रहे हैं? और बिलखसूस पहले कितने पैसे मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? एक्चुअली फंक्शनों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। पहले तो हम बिल्कुल फ्री नहीं होते थे। अब जब फंक्शन होते, जो 50+ फंक्शन होता था वो 13-14 हज़ार पे चला गया। अब मेरे साथ गाड़ी वाले भी है, गाड़ी वाले पेट्रोल मेन इशू। जब हम सिटी में गाड़ी लेके जाते थे अमूमन 1500-2000 देते, वो 3000-3500 से ज़्यादा कम लेते ही नहीं है, वो पहले कहते हैं। पेट्रोल से फिर हमारे साथ जाने वाले, हमें कम्युनिटी के चेले, हमारी कैशियर, बच्चे पैसे उठाने वाले, सबको देखना पड़ता है। अब 13-14 हज़ार में क्या मैनेज करेंगे? आपके साथ कितनी संगत होती है? मेरे साथ माशाल्लाह 7-8 लोग होते हैं। 7-8 लोग। अपनी गाड़ी है? नहीं, अपनी गाड़ी नहीं है। अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ जाती हूँ, अपनी गाड़ी पे नहीं जाती। रखी हुई है? हाँ, मेरी फैमिली में है। तो वो उसको सिर्फ सजाने के लिए रखा हुआ है कि बस कभी लेके जाते हैं? नहीं, कभी पर्सनल ड्राइव करनी हो, पर्सनल खुद जाना हो तो खुद जाती हूँ, अदरवाइज फंक्शंस पे नहीं जाती। इसका मतलब है आपको फंक्शन में पैसे कम मिल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कम मिल रहे हैं। लोग वेले में कम डालते होंगे? जारी बात है। आप देखें ना, लोगों ने अगर मैं तो कहती हूँ आज के दौर में शुक्र है लोग हमें दे देते हैं। यही बड़ी गनीमत है, क्योंकि जैसे हालात अब लोगों के पास होंगे तो लोग हमें देंगे ना। ये भी हमारे हुकूमत की करम नवाजिश है कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वरना सोचा नहीं था कि ऐसा दौर भी होगा। ये 2-3 साल में ही ऐसा हुआ, वरना पहले बहुत खुशहाली थी, बहुत फंक्शन अच्छे थे, लोग पैसे भी देते थे, लोग समझते थे कि इनको बुलाया है तो इनको रिस्पेक्ट देनी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन अब लोग बेचारे क्या करें, खाने को नहीं है तो कहाँ से हमें बुलाएं। तो इतनी नशीली आंखें जो हैं, तो ये महंगाई का असर है कि वैसे ही? ये सोने का असर है, फ्री रह के।
सोने से ऐसे हो गई हैं। सोने से ऐसी हो गई हैं। बस हम ये सोचते हैं कि लोग कैसे लोगों का हम यहाँ अपनी कम्युनिटी में बैठे हों तो हम गरीब लोग का सोचते हैं कि गरीब लोग क्या करता होगा। अक्सर हमारे यहाँ पे आपस में होती है बात कि वो लोग क्या करते होंगे जिनको 700-800 दिहाड़ी है। शब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आपके अखराजात क्या होंगे और सहरी इफ्तारी के लिए क्या एहतमाम आप करेंगे अपने ग्रुप के लिए? जी हम रमज़ान में सब कम्युनिटी के लोग रोज़े रखते हैं, बस फिर रोज़ा रखेंगे तो फिर क्या कहते हैं अखराजात तो हमारे डबल हो जाते हैं। सहरी में हमारे अखराजात अफ्तारी में आम रूटीन से वो 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ख़ास वहाँ पे आपने सोने की कढ़ाई खिलानी है उनको? नहीं सोने की नहीं, इख्तिताम होता है, अच्छा इख्तिताम करते हैं कि आएँ हमारे। इस्लाम तो सादगी का भी दर्स देता है ना? बिल्कुल सादगी का दर्स देता है, लेकिन आजकल का जो दौर जा रहा है ना वहाँ पे लोग सादगी को अगर समझते होते तो महंगाई आज यहाँ पे होती, लोग लाइट यूज़ ही ना करते, दीवे की लाइट पे अपनी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं, फिर जो आता है तो हमारी कोशिश होती है उन्हें बढ़ से बढ़ के हम रिस्पेक्ट दें, उनका तवाज़न किया जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो इतना आपने अपना कमरा वेल डेकोरेट किया हुआ है, छोटी सी दुनिया बसाई हुई है, तो छोटी सी दुनिया जहाँ आपने बसाई हुई वहाँ पे एक्सपेंस भी जिस तरह बिजली वगैरह के बिल्स वगैरह आते होंगे, एसी भी आपने लगाया हुआ है? जी हाँ जी सारी बात है, फिर बिल तो आते ही है ना, कौन सी हुकूमत ख्वाजा असराओं की है जो माफ़ कर देंगे। अभी ये देखिए रिसेंटली मुझे बिल आया आपके सामने है 35,000 रुपीज़ इस मंथ का बिल है। तो अभी हम सोच रहे थे कि गर्मियों में क्या हाल होगा, सर्दियों में ये बिल है, तो फिर भी अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक ने पैदा किया, रिज़्क अल्लाह पाक ने देना है तो अल्लाह पाक कर रहा है पूरा। नहीं हाथ वाला पंखा तो होगा ना? नहीं हाथ वाला पंखा भी नहीं है मेरे पास, आज पूछे थे। तो महंगाई पे क्या कहना चाहोगे आप हुकूमत को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, आपके लोगों के दरवाज़ों पे आके नाच के जिस तरह मर्जी गुजार। जो बहुत गरीब लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में सोचा जाए, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। अगर आप लोगों से नहीं कंट्रोल होता एक दफ़ा आप हमें हुकूमत दें, हम कंट्रोल करके देखें। किस तरह कंट्रोल करोगे? हम हर जगह से कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि कैसे? हमारे अंदर एहसास बहुत हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते, तो हम एक दफ़ा मौका दें, हम अपना बेच देंगे लेकिन मुल्क को ना बेचने देंगे, तो ना मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ने देंगे, और जितना भी होगा उसमें खुशहाली की ज़िंदगी लोगों को भी देंगे, खुद भी जिएंगे। महंगाई कितनी कंट्रोल करेंगे? महंगाई जहाँ तक हो सकी हर चीज़, अब घी जितना है, जिस तरह पेट्रोल है, घी है, दालें हैं, गोश्त है, गरीब में तो आवाम तो सोच ही नहीं सकती। वो एक पाव का भी पैकेट लाए और प्याज लाए और सब्जी लाए तो 700 रुपया तो उसका बन जाता है। तो मैं तो हैरान हूँ उनका कैसे सफ़ेद पोशी में उनका गुजारा हो रहा है। अल्लाह पाक भरम रखने वाले हैं, अल्लाह पाक सबके भरम रखे। जो मिडिल क्लास लोग हैं जो बहुत अफोर्ड नहीं कर पाते, अल्लाह पाक सबका भरम रखे और उनमें अल्लाह पाक हमारा भी रखे। तो सनी आप महंगाई के हवाले से क्या तजावीज़ देना चाहोगे, क्या इस बारे में कहना चाहोगे? बस देख लें अब चीज़ें पहले जितनी मतलब कि कॉस्मेटिक का हिसाब लगा लें कि ब्लीच हम लेने जाते थे वो पहले तकरीबन 300-350 की डिब्बा आता था और अब 500 का हो गया। ब्लीच करनी छोड़ देते हैं, इसका मतलब हम जब लोगों के पास जाते हो तो वो कहते हैं कि इतना खूबसूरत चेहरा ही नहीं है। हाँ तो जाहिर सी बात है, फिर करना पड़ता है ना। शुभ अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे बिलखसूस हुक्मरानों को? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी अय्याशियों को बंद किया जाए, अपनी सरचनियाँ कम करवाई जाएं और आवाम के बारे में वो सोचा जाए, अपने ख़जाने ना बने, क्योंकि इंसान ने दुनिया में कुछ नहीं ले जाना। एक टाइम ऐसा ना हो ये आवाम ही आपको घरों से गिरेबान से खींच खींच के बाहर लाए और फिर आप पछताएं कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो प्लीज़ 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 हुक्मरानों को चाहिए, जैसे वो आपकी औलाद है, ये आवाम भी आपकी औलाद है, इनके बारे में सोचा जाए, इनको रिलीफ दिया जाए, अपने ख़जानों से ही निकाल के गरीब आवाम की मदद की जाए तो अल्लाह आपको 100 गुना ज़्यादा देगा, ये मेरा यकीन है। जी नाजरीन, हमने बात की ख्वाजा असराओं से, उनकी कम्युनिटी के हवाले से और इस मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। इन लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, वरना आवाम बाहर निकल आएगी और अपना हक लेने के लिए कोशिश करेगी। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें वापस अपनी उन इक़दार में आना चाहिए और महंगाई को हुकूमत को चाहिए उसको कंट्रोल करे। ख्वाजा असरा मेरे साथ मौजूद थे, शुएब उर्फ शब्बो और सनी। इस रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।